दोस्तों आज एक ऐसा बात करेंगे कि हर आदमी कॉन्ट्रैक्टर क्यों बनना चाहता है, काम क्यों करना नहीं चाहता। कि वो दूसरे से ही काम करा के खुद लंबड़दारी के चक्कर में रहता है, लेकिन खुद काम करता नहीं है, करवाना ही पसंद करता है। कारण उसमें उसमें अच्छी खासी मार्जिन। अब अच्छी खासी मार्जिन वो लेता कैसे है, एक बार कहते हैं ना मुंह को खून लग जाए तो फिर वो बंदा भाई भाजी क्यों खाएगा, कहते हैं ना मटन मच्छी अंडा दारू उसी के चक्कर में रहेगा। तो पेंटर पेंटिंग नहीं करना चाहता लेकिन कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहता है। उसको अनुभव कितना ही कम क्यों ना हो, उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मगर कॉन्ट्रैक्टर बनना है। तो आज ये विषय पे छोटा सा है। देखिए अब देख ही रहे कि मैं हाथ में ही लिया मोबाइल और आपसे शेयर कर रहा हूँ कुछ बातें। तो सबसे पहले तो वो बंदा बातों में बहुत माहिर होता है। अच्छे खासे आदमी को बेवकूफ़ बना देना, उनको अपनी बातों में ढाल लेना और बड़ी बड़ी बातें करना, ये कर दूंगा वो कर दूंगा यहाँ ये कर दूंगा, और बाद में जब काम शुरू हो जाता है वो बाद में देखा जाता है। ये एक पहला पॉइंट होता है जिसके लिए वो कॉन्ट्रैक्टर ही बनना चाहता है। वो कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहता है लेकिन काम नहीं करता। अब दूसरा पॉइंट, मटेरियल में जो ब्रांडेड सामान होता है उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करता है। उसमें भी कॉम्प्रोमाइज़ होने के बाद जब लोकल में आता है वहाँ भी कॉम्प्रोमाइज़ करता है। सोचिए ब्रांड से वो लोकल पे आता है, लोकल पे आने के बाद भी कॉम्प्रोमाइज़ करता है क्योंकि वहाँ भी क्वालिटीज़ रहती है भाई, है ना। तो अब जैसे पुट्टी की जगह देखा होगा मल्टी प्लास्टर, लोकल कंपनी का माल वो चलता है ना। और उसके बाद तीसरा उनका स्टेप होता है वो कभी भी सस्ता, एकदम सस्ता मार्केट में जो सबसे कम पगार लेता है वो वैसा ही पेंटर आपके पास लाएगा जिसकी मार्केट में ऐसी छवि होगी कि वो सबसे सस्ता ही होगा। ठीक है। अब एक पॉइंट दो पॉइंट, अब तीसरे पॉइंट में उसने वो पेंटर को यहाँ से निकाला। अब चौथा पॉइंट उसका होता है कि वो जब काम करता है उसमें भी कॉम्प्रोमाइज़ करता है, काम में भी कॉम्प्रोमाइज़ करता है। पुट्टी की जगह आपकी दीवार के ऊपर पहले पीओपी इस्तेमाल ज़्यादा दबा के करेगा। पुट्टी जो एकदम मल्टीप्लास्टर क्या क्या लगाते हैं पता नहीं फिनिशिंग करने के लिए, फिर उसको खाली चमका के उसको आपको दे देगा। चमकाने में माहिर रहेंगे वो लोग, लिशकाने में माहिर रहते हैं, लेकिन बेसिक चीज़ें ब्रांड जिससे पेंट टिकता है, ज़्यादा चलता है, दीवार जो आपका दीवार है मजबूत होती है, वो ऐसा वो कुछ नहीं करता। तो उससे क्या होता है थोड़ा सब तरफ से निकलता है, आपके पास एक चमकदार पेंटिंग हो जाती है जिससे वो छापता है दबा के। एक बार वो यदि अच्छे से छाप लेता है किसी को बेवकूफ़ बनाकर, तो भाई साहब ज़िंदगी में वो काम नहीं करेगा फिर। तो फिर उससे क्या करता है वो, फिर हमेशा ही एक कॉन्ट्रैक्टर के पीछे, दूसरे कॉन्ट्रैक्टर के पीछे, तीसरे कॉन्ट्रैक्टर के, वैसा ही चलता रहता है उसका सिलसिला। और मार्केट में सस्ता काम करना है तो फिर उसको काम भी मिलता रहता है, क्योंकि हर कोई सस्ता ही आदमी खोजता है, सस्ता होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्टर सस्ता होना चाहिए। और उसके बाद बस मैं जैसा बोलूँ वैसे ही वो करते होना चाहिए, उसके हिसाब से चलते। तो यही कारण है जिस कारण वो थोड़ी चालाकी भी रहती है, उसके पास बात करने का अच्छा टैलेंट रहता है। तो वो कॉन्ट्रैक्टर एक काम पाने के बाद ज़िंदगी भर के लिए वो फिर पेंटर नहीं रह जाता, भूल जाता है कि पेंटिंग एक प्रोफेशन है और पेंटिंग कोई लल्लू पंजू, फिर उसको ये दिखता है नोट छापने की मशीन है। तो फिर इसके लिए एक बार काम पाने के बाद ज़िंदगी भर के लिए वो अपंग हो जाता है, फिर वो काम नहीं करता। यही कारण है कि हर कोई कॉन्ट्रैक्टर तो बनना चाहता है, हर कोई कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहता है, लेकिन पेंटर कोई बनना नहीं चाहता। तो अब ये देख लीजिए इसमें गलती किसकी है, पेंटर की या काम कराने वाले की या काम देने वाले की। जरूर एक बार विचार कीजिएगा मेरी इस बात पे। धन्यवाद। चलिए फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, किसी दूसरे टॉपिक की बात करेंगे। आज तो एंजॉय था, धन्यवाद।